देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। फर्रुखाबाद में सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध 7 दलों को विदेशी सरकारों के समक्ष भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा, जिसमें 1 दर्जन राजनीतिक दलों के सांसद 33 देशों में आ गए। उन्होंने कहा कि इस दल में मैं भी साथ में जापान, सिंगापुर, मलेशिया सहित 5 देशों की यात्रा में भारत का पक्ष रखने के लिए गया था। ये बात पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने फतेहगढ़ स्थित लाल कोठी में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध सभी देशों ने भारत का समर्थन किया और ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के विरुद्ध सही बताया। उन्होंने कहा, इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध मैं गया था, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव खारिज हुआ था। विदेश में सभी दलों की विदेश नीति एक ही रहती है। धारा 370 का क्या आपने समर्थन किया था? पूछे प्रश्न के जवाब में कहा कि धारा 370 समाप्ति के बाद कश्मीर में शांति स्थापित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं धारा 370 समाप्ति का समर्थन किया, तो मैंने भी इसका समर्थन किया। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायिका लुइस खुर्शीद, जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी, नगर अध्यक्ष अंकुर मिश्रा सहित कई दर्जन कांग्रेसी मौजूद रहे। लगातार युद्ध भी चल रहा है। ईरान में लगभग 10,000 के करीब जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उसको लेके क्या कुछ आप की प्रतिक्रिया है? क्योंकि काफी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है जब भी कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि हमारे आवाज से भारतीय या हमारे स्टूडेंट्स, कुछ छात्र हमारे वहाँ उस प्रांत में हो, उस देश में हो, उनको कठिनाई का सामना करना पड़े, तो उसका दायित्व जो है वो सरकार को होता है। जब भी ऐसा होता है, कोई भी सरकार हो, वो पूरा प्रयास करते हैं कि उनको वहाँ सुरक्षा प्रदान कर सकें। अगर वो संभव है और अगर संभव नहीं होता तो उनको वहाँ से जल्द देश में वापस ला सकें। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो ईरान से संघर्ष हो रहा है, अब उस पर प्रभाव, क्योंकि ईरान अच्छा मित्र भी है और वह 4 जगह भी बना रखा है। दोनों अच्छे मित्र हैं। हमारा पारंपरिक एक संबंध ईरान के साथ रहा है। ईरान ने हमको हमेशा सहयोग देने की बात करी है और हम जितना ईरान को सहयोग दे सकते हैं वो हमने हमेशा दिया। जब ईरान पे सैंक्शन लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे, तब भी हमने ईरान को बहुत कुछ प्रयास करके ईरान की मदद करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे विशेष संबंध इजराइल के साथ भी हैं। तो जब 2 मित्र आपस में लड़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, ये हमारी सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस पर सरकार ने जो पेशकश की है, जो सरकार ने कहा है, वो आपके सामने है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर जो कहा है वो भी आपके सामने है। ये जयराम रमेश जी की तरफ से भी इस पर एक आ चुका है, एक प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि हमारे दोनों तरफ संबंध है, इसलिए हमारे लिए ये एक विशेष हमारी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि हम पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द वहाँ पर पीस स्थापित हो सके और जल्द से जल्द वो जो लड़ाई है वो समाप्त हो सके। ये हमारी तरफ से कहा गया है, लेकिन कह देने में और करने में बड़ा अंतर होता है। अब हमें क्या करना है ये सरकार को दिखाना होगा, बताना होगा, तभी इस पर कोई नहीं। सर, सीज फायर को लेके बार बार बड़े बड़े सवाल किए गए। ट्रंप आज भी बयान दे रहे हैं, जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसमें कह रहे सीज फायर हमने इंडिया में कराया, यहाँ भी सीज फायर करा होगा। तो विदेश नीति किस तरह से इसमें देख रहे हैं? जब विदेश नीति किसी की कथन से नहीं बनती है। विदेश नीति तो आप अपने हित में, जो देश के हित में आपको करना है वो आप करते हैं। अगर सीज फायर हुआ है, जो कि हुआ है, तो ये ना समझे कि सीज फायर जो नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है। तो सीज फायर जो हुआ है उसमें किसी ने हस्तक्षेप किया नहीं किया, किसी ने प्रोत्साहित किया नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे DGMO और उनके DGMO की बातचीत के बाद ही सीज फायर हुआ। अब वो बातचीत कराने में किसका योगदान था या बातचीत क्यों हो गई, कैसे हो गई, ये अलग बात है। हमको जो बताया गया है वो ये है कि हमारा लक्ष्य एक युद्ध छेड़ने का नहीं था। हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करने का था। वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ और जब लक्ष्य पूरा हुआ और हमसे कहा गया कि अब आइए इसको रोक देते हैं, तो हमने उसको रोक दिया। लेकिन हाँ, क्योंकि माननीय
डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा अस्तित्व है और उनका बड़ा महत्व है विश्व में, तो हमारी पार्टी ने ये प्रश्न पूछा है कि वो आखिर इस बात को क्यों कहते हैं, बार बार क्यों कहते हैं, और अगर वो बार बार कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उसका क्या जवाब देते हैं। हमारी तरफ से ये कहा गया है, हमने आंख बंद करके और कान बंद करके ये नहीं कहा कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको कहने दो। जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहता है तो आपको पूछना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप इसका क्या जवाब दे रहे हैं, ताकि हम मूल्यांकन कर सकें कि इसमें क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। इतनी बात हमने कही और ये कही हुई बात हमारी आप सबके सामने है, ये कही हुई बात सामने है, तो कोई इसमें विरोधाभास नहीं है कि जो सीज़ फायर हुआ वो कैसे हुआ, लेकिन उस सीज़ फायर को किसने कराया, कैसे कराया, क्या हस्तक्षेप था, इस पर स्पष्टीकरण हमारी पार्टी ने मांगा है। और उस स्पष्टीकरण को संभवतः दिया जा सकता था अगर जो विशेष सत्र हमने मांगा था वो विशेष सत्र हो जाए। भारत का जो है एक डेलीगेशन जो है अमेरिका गया हुआ था, जिसमें आप भी गए हुए थे। अमेरिका नहीं गया, तो मैंने पाक देश बताया उसमें गया। तो उसमें जो है कि किस प्रकार से अपना पक्ष रखा गया और पाकिस्तान की तरफ से क्या पक्ष रहा? पाकिस्तान का डेलीगेशन गया, अमेरिका गया, तो अब पाकिस्तान से मेरे विशेष संबंध ऐसे नहीं है कि वो मुझे बता दें कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन और ना ही ट्रंप मुझे बताएंगे कि वो क्या कह गए। मुझे ये मालूम है कि हमारे लोगों ने क्या कहा। हमारे लोगों ने कमोबेश वही बात कही जो हम अपने डेलीगेशन के साथ हम साउथ ईस्ट एशिया में तय कर आए हैं। उन्होंने क्या कहा वो कमोबेश वही बात थी। किससे कहा किससे नहीं कहा वो सारे न्यूज़ चैनल जो हैं वो कवर कर चुके हैं। जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उनसे उन लोगों की देख रही थी। शशि थरूर उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। शशि थरूर जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स के, उसके अध्यक्ष हैं, और इसलिए उनको काफ़ी जानकारी और मालूमात उनको रही होगी जब वो गए थे। तो यकीनन उन्होंने निश्चित ही उन्होंने अपनी बात जो है पुरजोर तरीके से रखी होगी, लेकिन उनको कोई निराशा वहाँ से नहीं हुई। ये बात बड़ी स्पष्ट है, जब उन्होंने आकर हम सबसे बताया तो उनको अपनी बात कहने में वहाँ कोई निराशा नहीं हुई। जो चर्चा हुई वो ये हुई। जब आप विदेश जाते हैं तो विदेश में जो है भारत की मतलब आप तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं। जब यहाँ आती है तो आपकी सरकार और आप जो है मतलब उसका विरोध करते हैं। तारीफ नहीं करी, प्रधानमंत्री को उसकी बड़ी तारीफ की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भारत का जो पक्ष है वो लिया, आप समझे ना, भारत का पक्ष लिया, और भारत का पक्ष लेना मेरा दायित्व था, और भारत का पक्ष मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ लूँगा, और मुझे लेना चाहिए और सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। भारत का पक्ष ये था कि जिसने हम पर हमला किया था वो गलत था, हमको उसका जवाब देना था, हमने उसका जवाब दिया। ये भारत का पक्ष है। इस पर कोई भारतवर्ष में विवाद नहीं है कि हमारा नेता अच्छा है कि तुम्हारा नेता अच्छा है। ये बात ना मैंने वहाँ कही, ना किसी ने हमसे ये बात कहलवाई, ना किसी ने इस पर कोई चर्चा की। क्या ये सर जो तुर्की का स्टैंड रहा जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो चीज़ें हुई, तो तुर्की का स्टैंड पाकिस्तान के पक्ष में काफ़ी रहा। अभी जो प्रधानमंत्री जी लगभग 2 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री सरप्राइज रस की यात्रा कर रहा है, क्योंकि तुर्की का एक हिस्सा वहाँ तुर्की ने उसका एक हिस्सा भी कब्जा कर रखा है। कुछ वहाँ पर डिफेंस डील की बात आ रही है, तो इसको सर आप किस तरीके से देखते हैं? डिफेंस डील पर तो चर्चा जो है खुल कर नहीं होती है। सर आप जानते हैं कि जब हमारा युद्ध की स्थिति हमारी बनी पाकिस्तान के साथ, और चर्चा ये हो रही थी कि कोई जहाज़ गिरा कि नहीं गिरा और कौन सा जहाज़ गिरा, तो आप जानते हैं कि हमने उस समय विपक्षी दल होते हुए भी हमने ये कहा कि इस बात को हम मुख्य रूप से आम जनता के बीच में चर्चा में नहीं लाएंगे। जो भी कॉन्फिडेंशियल बात है, जो भी गोपनीय बात है, उसको सरकार जब समझेगी कि जनता को बताना है तो वो बताएंगे। कुछ दिन बाद जो CBS हैं, जनरल चौहान हैं, उन्होंने कुछ संकेत दिए। वो कहाँ संकेत दिए? उन्होंने वो संकेत सिंगापुर में दिए। वो शंग्रीला उसमें डिबेट में गए थे, डिस्कशन में। तो कुछ सोच समझकर और निर्णय लिया होगा कि कितना बताना है और कैसे बताना है। तो डिफेंस डील्स पर हम पहले से चर्चा करना शुरू कर दें और आधी अधूरी बात पर हम लेकर
कोई अपना प्रस्ताव पारित कर दें जनता के बीच में, वो उचित नहीं है। अगर कोई डिफेंस डील होती है, कितना सरकार उचित समझती है बताना और किस किस को बताना, उसके बाद ही इस पर कुछ चर्चा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।